जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज किसी व्यक्ति ने फिर क्वेश्चन किया है और प्रश्न पूछा है। और साथियों, यद्यपि ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं और मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसा ही प्रश्न फिर सामने आया है। और प्रश्न है कि श्री हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ था तथा हनुमान जी ने वानर रूप से ही राम जी की सहायता करने का निश्चय क्यों किया। तो साथियों, ये पूछा है कि श्री हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ था और श्री हनुमान जी ने वानर रूप से ही राम जी की सहायता करने का निश्चय क्यों किया। तो साथियों, ये प्रश्न किया गया है और इसको मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। सुनिए, समझिए किस तरीके से है। यद्यपि बड़ी खोज के बाद में उत्तर मिलता है, क्योंकि शास्त्रों से खोजना पड़ता है, इसीलिए समय लग जाता है। साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं, सुनिए। तो साथियों, बात यहां से शुरुआत होती है कि यहां पर ज्यादातर सुनने को आता है और कई जगह वर्णन भी है कि श्री भगवान शिव जी ने स्वयं ही वानर हनुमान जी के रूप से अवतरित होने का निश्चय इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार हैं। शिव जी राम हनुमान जी के रूप में आए हैं। तो शिव जी ने हनुमान के रूप में आकर और वानर रूप में आने का निश्चय इसलिए किया था क्योंकि वे अन्य किसी रूप से भगवान राम जी की निर्विरोध सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं न कहीं कई परेशानी आती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वानर रूप से श्री राम जी की सेवा कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, तभी स्वीकार कर सकते हैं राम जी, अन्यथा स्वीकार करने में असमंजसता है मुझे, पता नहीं राम जी क्या। तो इस कारण से उन्होंने समझा था इस रूप से उनकी सेवा में कोई भी व्यवधान नहीं आया। यदि हनुमान जी अन्य किसी रूप में सेवा करना चाहते तो संभवतः उनकी सेवा में विघ्न आ सकता था। भगवान की हर तरह से सेवा श्री हनुमान जी ने वानर रूप से की। इन्हीं कारणों से उन्होंने वानर रूप से अवतार लिया था शिव जी ने। और भक्तों के शिरोमणि श्री राम जी के अनन्य स्नेही श्री हनुमान जी का अवतार चैत्र। अब साथियों, मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस दिन हुआ था। ये तो कारण बता दिया, हनुमान जी का अवतार किस दिन हुआ था। सुनिए, श्री हनुमान जी का अवतार चैत्र शुक्ल और तो ये करके हुआ था, चैत्र शुक्ल में हुआ था और मंगलवार के दिन हुआ था, चतुर्दशी और ऐसे करके। तो हनुमान जी का जन्म साथियों बताया कि चैत्र शुक्ल को हुआ था, मंगलवार के दिन हुआ था, अंजनी माँ के गर्भ से हुआ था। कुछ विद्वान पवन सुत के हनुमान जी के जन्म के बारे में यह भी कहते हैं, इनका जन्म चैत्र शुक्ल एकादशी मघा नक्षत्र में तथा अन्य विद्वानों के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। उक्त के कुछ विद्वानों के अनुसार कई तरीके से ऐसे मत मिलते हैं। ज्यादातर शास्त्रों साथियों चैत्र शुक्ल का ये मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म आता है। और हनुमान जी महाराज कार्तिक की पूर्णमासी को प्रकट हुए थे, मंगलवार के दिन पूर्णमासी, चैत्र शुक्ल और पूर्णमासी मंगलवार, चतुर्दशी के बाद में जो आता है 15वां और उसको पूर्णमासी। तो पूर्णमासी के दिन हुआ था साथियों, पूर्णमासी के दिन प्रकट हुए थे। कुछ विद्वानों का जन्म मंगलवार को तथा कुछ शनिवार को मानते हैं। भगवत प्रेमियों के कल्प भेद भी कई तरीके से आते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक श्लोक भी आता है, तो वो श्लोक है, चैत्रमसि शिते पक्षे हरिदिन्यां मघाभिधे नक्षत्रे सा समुत्पन्नो हनुमान रिपो सूदन महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुत वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि के चन। साथियों, मैंने ये श्लोक सुनाया आपको कि हनुमान जी का जन्म
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन हुआ था। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और ये भी बताया कि शिव जी हनुमान जी के रूप में ही क्यों और हनुमान जी वानर रूप में ही क्यों सेवा करना चाहते थे, ये भी साथियों मैंने आपके समक्ष बात प्रस्तुत की। क्योंकि जिस तरीके से शिव जी हनुमान जी के रूप में आकर वानर रूप में जो सेवा कर सकते थे, वो अन्य रूप में नहीं कर सकते थे, उसके भी कई कारण हैं। और हनुमान जी का जन्म भी बता दिया साथियों किस दिन हुआ था। साथियों मैंने बताने का प्रयास किया है और आपको ये बात जरूर पसंद आई होगी। साथियों आपने इस चैनल को बहुत ही प्रेम बरसाया, स्नेह बरसाया है, इसी प्रकार बरसाते रहिए। और साथियों कमेंट करते रहें। और अगर विद्वान लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए तो, अन्यथा हर व्यक्ति समझ नहीं सकता हमारे शास्त्रों की बात को। और साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए बहुत से कमेंट आते रहेंगे। और उन कमेंटों में और प्रश्न ढूंढकर आपको जो जो मुझे अच्छा लगेगा उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हर प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि इतने आ जाते हैं, लेकिन प्रयास करता हूं ज़्यादातर देने का। ठीक है साथियों, आपकी बड़ी ये कृपा है इस चैनल पर। और साथियों एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल एक प्रमाणित बात और सदा सत्य रहने वाली बात ही कहता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ हर तरह की और किसी भी तरीके घुमा फिराकर और दुनिया की तरह ढोंग डपाड़े अपने जीवन में अपने चैनल का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए साथियों थोड़ी बात में आप समझ गए होंगे। और मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।